कक्षा 12 में जितने भी हमारे भाई बहन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी का पाठ 2 पुष्पों में लैंगिक जनन का पाठ 3 मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। आज पाठ चौथा आपके बीच में लेकर हाजिर हूं। मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, आज आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को मैं सेट कर दूंगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 7 नंबर के बोर्ड में आते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको आज हम चीर फाड़ के समझ रहे हैं ना कैसे पढ़ना है, स्टेप वाइज पढ़ना है। हम फिगर बनाते चलेंगे, चीरते फाड़ते चलेंगे, आपको समझते चलना है। बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है लघु बीजाणु जनन, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन है तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। कैसे लघु बीजाणु बनते हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं बेटा। सबसे पहले बेटा आपको पता है कि लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं, पुष्प के परागकोश में। तो हम सबसे पहले पुष्प को बनाने वाले हैं। इसको बनाएंगे बेटा पुष्प को। कैसा पुष्प है बेटा, कैसा पुष्प है ये बेटा, एक नवीन पुष्प है ये। कैसा पुष्प है ये, एक नवीन पुष्प है ये, नवीन पुष्प है ये। कैसा पुष्प है ये, नवीन पुष्प है। अब इस नवीन पुष्प का जो परागकोश है, इसको ये परागकोश है ना, इसको काट के निकाल लेते हैं। ठीक, इसको काट के निकाल लेंगे। क्या है बेटा ये, क्या है ये, नवीन परागकोश है। नवीन परागकोश। बेटा नवीन क्यों कह रहे हैं, अभी पुष्प भी नवीन अवस्था में है, यानी अभी ये पूरी तरह से विकास नहीं किया हुआ है, परिपक्व नहीं है। अभी 1 या 2 दिन का पुष्प है, कली अवस्था से खिला हुआ 1 या 2 दिन का पुष्प है। और इसका जो पुकेसर है ये भी अभी कली अवस्था में ही है, यानी जो परागकोश है अभी ये भी बेटा कैसा है, बहुत बेटा नवीन है, अभी ये विकास कर रहा है। तो अभी क्या देखते हैं, जो ये नवीन परागकोश है इसके अंदर लघु बीजाणु बनेंगे। तो हम सबसे पहले नवीन परागकोश को काट कर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कोशिका पाई जाती हैं। काट दीजिए भी इस तरह से, काट देंगे। काटने के बाद संरचना कुछ ऐसे बनेगी। ठीक, काट दिए इसको 20 से। संरचना कुछ बेटा ऐसे बन जाए, काट दिए। काटने के बाद इसके अंदर देखते हैं, काट देंगे इसको, यहाँ से काटेंगे तो ऊपर वाला भाग यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला भाग यहाँ आ जाएगा। तो इस इतने भाग को देखते हैं, इसमें कौन क्या क्या चीजें, कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है इसके बारे में देख रहे हैं। तो इसको, इस वाले भाग को हम यहाँ ऐसे बना देते हैं। ठीक, अब इस वाले भाग में बेटा सबसे पहले एक अस्तर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से देखने पर। सबसे पहले इस भाग में एक बाहरी अस्तर दिखाई देता है। ये बाहरी अस्तर जो बनाया हूं ये बाहरी अस्तर है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, बाह्य अस्तर। और कह रहे हैं बेटा कि इसके अंदर और क्या पाई जाती हैं, जो बेटा ये एपिडर्मिस एक किनारे किनारे कोशिका, इसके अंदर ढेर सारी कोशिका का समूह होता है। ये ढेर सारी कोशिकाओं का समूह। क्या कहते हैं इन समूह को बेटा, क्या कहते हैं इन समूह को हम, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। यानी इसका मतलब बेटा विभजोतक कोशिका, विभजोतक कोशिका कहते हैं। क्या समझे बेटा कि जो ये इतना भाग को काट कर यहाँ पर रखे तो इसके जो ये बाहर वाली जो कोशिका देख रहे हैं नीले पेन से, इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य अस्तर एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर ढेर सारी कोशिकाओं का समूह पाया गया था, क्या कहते हैं इसको हम लोग, विभजोतकी कोशिका कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं।
जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है ना बेटा, इसकी कोशिका चारों कोने पर एक एक बड़ी हो जाती है। चारों कोनों पर एक कोशिका इसकी क्या हो जाती है बेटा, बड़ी हो जाती है। तो इसको यहाँ ऐसे बना लेते हैं, चारों कोनों पर एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और केंद्रक भी स्पष्ट हो जाता है। चारों कोनों पर एक कोशिका ऐसे आकार में बड़ी हो जाती है, केंद्रक भी क्या होता है बेटा, स्पष्ट हो जाता है। जो विभजोतक कोशिका है ये चारों कोनों पर आकार में बड़ी हो जाती है, यहाँ दिखा दिए हैं, और केंद्रक भी इसका बीच में स्पष्ट रहता है। और बाह्य स्तर ऐसे बना लीजिएगा सब में, ये बेटा बाह्य स्तर है। उसके बाद बाह्य स्तर के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बेटा विभजोतक कोशिकाएं, सब अंदर भरी हैं पूरा, 4 तो बड़ी हो गई हैं और सब अंदर क्या होते हैं बेटा, विभजोतक कोशिका। और बीच में क्या पाया जाता है बेटा, संवहन, बीच में क्या पाया जाता है, वाहिनी ऊतक। ठीक, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे वाहिनी ऊतक, यानी प्रोकैम्बियल स्टैंड कहते हैं, प्रोकैम्बियल स्टैंड। और ये जो चारों कोशिका बनती क्या कहते हैं बेटा, इसको, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं, चारों को क्या बोलते हैं, आर्ची स्पोरियल सेल्स कहते हैं। इसका मतलब बेटा प्रपशु कोशिका। ठीक, जो ये 4 कोशिका बनी है चारों कोने पर, क्या कहते हैं इसको, आर्ची स्पोरियल सेल यानी परपशु कोशिका कहते हैं। और जो ये बीच में गोलाकार देख रहे हैं, ये विभजोतक कोशिका का समूह आपस में इकट्ठा होकर जाल बनाता है, क्या कहते हैं इसे, वाहिनी ऊतक यानी प्रोकैम्बियल स्टैंड कहते हैं। और ये जो है बेटा, ये तो बाह्य स्तर रहेगा, ऐसे बाह्य स्तर सब में भर लीजिएगा बेटा, किनारे वाली कोशिका। अब बेटा क्या होता है, जो परपशु कोशिका होती है, आर्ची स्पोरियल सेल होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। जब कह रहे हैं, जब आर्ची स्पोरियल सेल यानी परपशु कोशिका जो चारों कोने पर है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कोशिका क्या होती है बेटा, डबल कोनों पर हो जाती है, 2 कोशिकाएं हो जाती हैं। ये जो एक कोशिका है ना, ये डबल चारों कोनों पर हो जाती है। कैसे देखते हैं, एक कोशिका, 2 कोशिका, एक कोशिका, 2 कोशिका, डबल हो गई है। ठीक, और सब में केंद्रक क्या होते हैं बेटा, स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक, और जितना भी चीजें इसमें, इसको भर दीजिए, बाह्य स्तर भर दीजिए जल्दी खट। ये बाह्य स्तर है और इसके अंदर ढेर सारे विभजोतक कोशिका भी विकास कर रही होती हैं। बीच में क्या है बेटा, प्रोकैम्बियल स्टैंड। ये क्या होता है, वाहिनी ऊतक यानी प्रोकैम्बियल स्टैंड होता है। ठीक, और जो ये चारों कोशिकाएं बनी हैं, यहाँ 2 सिंगल कोशिका थी, तो ये सिंगल कोशिका क्या बोलते थे हम लोग, परपशु कोशिका, आर्ची स्पोरियल सेल। इसमें क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन, जिससे ये कोशिका डबल चारों कोनों पर, देखिए 2 कोशिका बड़ी बन गई, डबल हो गई। अब जो ये सबसे किनारे वाली कोशिका, ये किनारे वाली कोशिका क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका।
और जो बेटा ये ऊपर की कोशिका बड़ी वाली है, ये ऊपर की जो बड़ी कोशिका बनी, क्या कहते हैं इसको बेटा हम? प्राइमरी माइक्रो स्पोरो जीनस बोलते हैं, जीनस सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल्स, यानी प्राथमिक पूबीजाणु, पूबीजाणु जनन कोशिका। समझ रहे हैं ना? कह रहे हैं जो ये नीचे वाली 4 कोशिका बनी है इसे बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो ऊपर 4 कोशिका बनी, क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका, यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं। आगे बढ़िए। जो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती है बेटा, ये क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है, जिससे 3 से 5 स्तर बनते हैं। समसूत्री, समसूत्री होता है विभाजन, जिससे क्या बनते हैं बेटा? 3 से 5 स्तर। पहला स्तर क्या बनता है? अंता स्तर। दूसरा क्या बनता है? मध्य स्तर। तीसरा क्या बनता है? टेपिटम, टेपिटम स्तर। 3 स्तर बनते हैं। क्या कहते हैं अंता स्तर को? एंडोथीसियम। इसे क्या कहते हैं मध्य स्तर को? मिडिल लेयर। क्या कहते हैं टेपिटम को? टेपिटम को टेपिटम ही कहते हैं, टेपिटम लेयर, टेपिटम लेयर। बेटा समझ रहा है ना कि जो कह रहे हैं कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है उसमें ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती है, इसमें क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं? 3 से 5 स्तर बनते हैं। पहला कौन सा? अंता स्तर यानी एंडोथीसियम। और दूसरा क्या बनता है? मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर। तीसरा क्या बनता है? टेपिटम स्तर यानी टेपिटम लेयर। और जो अंता स्तर होता है ये कितना बनता है बेटा? 1 बनता है, 1 लेयर। मध्य स्तर बनता है 1 से 3 लेयर। और जो टेपिटम होता है ये भी 1 लेयर बनता है। ठीक, यानी कहने का मतलब अगर अंता स्तर 1 बनेगा, मध्य स्तर 3 बनेगा, टेपिटम स्तर 1 बनेगा, तो 3 2 कितना जगह 5 हो जाएगा। अगर अंता स्तर 1 बनेगा, मध्य स्तर 1 बनेगा और टेपिटम स्तर 1 बनेगा, तो कितना? 3 स्तर हो जाएंगे। ठीक बेटा, 3 से 5 का मतलब आप समझ। कितनी कोशिका बनती है बेटा? 3 से 5 कोशिका बनती हैं, 3 से 5 कोशिका। आइए बेटा अब फिर क्या देखते हैं। अब बेटा हम परिपक्व पराग कोश का फिगर बनाने जा रहे हैं और ये सब कोशिका उसी में भरेंगे। ये देखते हैं कैसे। और बोर्ड में पूछा गया है परिपक्व पराग कोश के बारे में विस्तार वर्णन करिए, उसी के बारे में बनाने जा रहे हैं। देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें क्या भरेंगे बेटा? सबसे पहले देखिए ये नीचे वाला बाह्य स्तर, नीचे वाला बाह्य स्तर, नीचे वाला बाह्य स्तर। तो सबसे पहले इसमें क्या भरेंगे बेटा? वही फिगर है, यही फिगर सेम यहाँ है, लेकिन यहाँ कुछ परिपक्व एकदम से हो गया है। तो इस सबसे पहले क्या आएगा बेटा? बाह्य स्तर भर लीजिए जल्दी जल्दी। क्या आएगा बेटा इसमें? बाह्य स्तर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम बाह्य स्तर, यानी एपिडार्मिस। ठीक, एपिडार्मिस है ये। उसके बाद बेटा अंता स्तर आता है।
क्या भरेंगे उसके बाद? अंतःस्तर। ये जो स्तर भर रहे हैं कौन सा स्तर है ये बेटा अंतःस्तर है। दो भर दे रहे हैं, आप दो भर लीजिएगा, दो कोष्ठ हम भर दे रहे हैं। ये क्या है बेटा? इसे क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम, सॉरी एंडोथीसियम। इसका मतलब बेटा अंतःस्तर, अंतःस्तर, अंतःस्तर भी हो गया बेटा। उसके बाद बेटा कौन सा आएगा? मध्य स्तर। मध्य स्तर का टूबा? 3 टूबा, 3 टू भर दीजिए मध्य स्तर। एक स्तर मध्य स्तर, दो स्तर मध्य स्तर, दूसरा स्तर भर रहे हैं मध्य स्तर का, 3 स्तर भरेंगे। और तीसरा मध्य स्तर, यहाँ लिख दे रहे हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर। कह रहे हैं बेटा टेपिटम स्तर बनाइए। इसके बाद एक स्तर है टेपिटम का, इसको भरिए। टेपिटम स्तर का जो बनेगा उसमें केंद्रक होता है भैया, केंद्रक पाया जाता है। थोड़ा इसको बड़ा बनाइएगा आप लोग। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इसमें केंद्रक भर दीजिए, इसमें केंद्रक। ठीक, कह रहे हैं जो टेपिटम स्तर होता है एक होता है, इसको भी भर दिए। इसे क्या बोलते हैं? टेपिटम लेयर। क्या बेटा? ये टेपिटम लेयर, टेपिटम लेयर। कैटी मतलब क्या होता है इसे बोलेंगे? टेपिटम ही कहते हैं बेटा, टेपिटम स्तर ही कहते हैं इसको। ठीक, समझे बेटा? इन तीनों स्तरों को हम भर दिए। अब बेटा ये तीनों स्तर कहाँ से बने हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिका से, प्राइमरी पैराइटल सेल से बने हैं। अब उसके बाद बेटा कह रहे हैं कि जो ये ऊपर वाली कोशिका है ये भी उसी समय क्या करती है बेटा? उसी समय समसूत्री विभाजन करती है। कौन सी कोशिका? प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। जीनस है बेटा माइक्रोस्पोरोजिनस, और यहाँ क्या लिखा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखा गया है। तो यानी इसका मतलब प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका है ये। अब बेटा ये भी करेगी समसूत्री विभाजन। क्या करती है बेटा? ये समसूत्री विभाजन। क्या करेगी ये करेगी बेटा समसूत्री विभाजन करती है। ठीक, जिससे क्या बनता है बेटा? जिससे बनता है माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। क्या बनता है जिससे बेटा? ये कोशिका, कौन सी कोशिका? ये कोशिका प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स समसूत्री विभाजन में क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कैसी कोशिका है बेटा? 2n कोशिका है ये। यानी इसकी हिंदी क्या है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। माइक्रोस्पोर मदर सेल का हिंदी क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हम पीढ़ी एकांतर में पढ़ चुके हैं। कैसी कोशिका होती है बेटा? ये 2n यानी द्विगुणित कोशिका बनती है। कह रहे हैं कि जब प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स में समसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या बनते हैं बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कैसी होती है? 2n होती है। अब इस कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है इसमें? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिससे क्या बनता है बेटा? लघु बीजाणु। जिससे क्या बनते हैं?
माइक्रो स्पोर। कैसे होते हैं बेटा? ये आगुणित होते हैं। किस रूप में बनते हैं ये लघु बीजाणु? चतुष, यानी कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक, बात समझिए। प्राथमिक पुविभाजन कोशिका जो होती है, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस जो सेल होती है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। कैसी कोशिका होती है? द्विगुणित कोशिका होती है। 2n लिखा गया है। इस कोशिका में, इसी कोशिका में फिर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। ये कैसे होते हैं? यानी आगुणित होते हैं। और यही क्या है बेटा? यही होते हैं नर युग्मक। यानी इसका मतलब समझ गए, लघु बीजाणु जन का मतलब क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण कराना, या निर्माण हो गया। किस फॉर्म में रहते हैं ये? लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में रहते हैं। ये चार्ट पूराएंगे। ठीक, अब इसको भी यहाँ भर दीजिए बेटा, लघु बीजाणु को जो बना है, इसको बीच में गोल गोल ऐसे यहाँ भी भर दीजिए, बीच में गोल गोल ऐसे। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग लघु बीजाणु। ठीक, क्या कहते हैं इसको हम लोग? लघु बीजाणु। ठीक है ना? और कह रहे हैं बेटा, ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? स्टोमियम। स्टोमियम से ही परागकोश का स्फुटन होता है। परागकोश कहाँ से फटता है? इसी स्टोमियम से जगह से फट जाता है, और ये सारे जो लघु बीजाणु बने परागकण, ये फिर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वायु और कीटों और जल के माध्यम से परागण क्रिया होती है। यानी लघु बीजाणु को हम क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु को हम परागकण भी कह सकते हैं, पुबीजाणु भी कह सकते हैं, नर युग्मक भी कह सकते हैं। ठीक है ना बेटा? यानी अब एक बात और सुनिए बेटा, कह रहे हैं कि जो ये टेपिटम स्तर होता है, टेपिटम स्तर यानी टेपिटम लेयर, क्या करता है बेटा? ये लघु बीजाणु को, इसको क्या देता है बेटा? पोषण देता है। क्या देता है? पोषण का। पूछा गया है कि टेपिटम स्तर का कार्य बताइए। क्या बताएंगे? कि लघु बीजाणुओं को पोषण देना होता है। ये टेपिटम जो बनता है, लघु बीजाणु इनको पोषण देता है, नरयुग्मक को पोषण देता है। तो बेटा आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार आप जल्दी से आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए स्टेप वाइज, जल्दी जल्दी सुनिए बेटा। सबसे पहले समझिए क्या होता है लघु बीजाणु जनन। इसका मतलब होता है कि नर युग्मक का निर्माण करना, लघु बीजाणु का निर्माण करना, पुबीजाणु का निर्माण होना। ठीक है ना? यानी पुबीजाणु का बन जाना, लघु बीजाणु का बन जाना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। कैसे बनेंगे? कहाँ बनते हैं भैया? पुष्प के परागकोश में बनते हैं लघु बीजाणु। परागकोश क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है। देखते हैं। तो सबसे पहले पुष्प को बना दिए। पुष्प कैसा है बेटा? नवीन अवस्था में है, अभी ये नवीन विकास कर रहा है। इसके परागकोश को काट कर हम यहाँ रख देते हैं। परागकोश पूरा ये नवीन परागकोश माना जाएगा। और इस नवीन परागकोश को काटेंगे बीच से, काटने के बाद ये वाला पार्ट ऊपर, ये नीचे वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ रख देते हैं, और रखने के बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि नवीन परागकोश में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। नवीन परागकोश में देखें तो सबसे पहले एक नीचे वाली कोशिका पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपिडर्मिस यानी बाह्यस्तर। और बीच में ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? विभज्योतिकी कोशिका यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। और जो विभज्योतिकी कोशिका होती है, इसका पूरा जाल होता है बीच में। तो और कह रहे हैं विभज्योतिकी कोशिका यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स चारों कोनों पर आकार में बड़ी हो जाती है, केंद्रक उसके अस्पष्ट हो जाते हैं एक एक कोशिका। देखिए यहाँ चारों कोनों पर आकार में विभज्योतिकी कोशिका बड़ी हो जाती है, उससे केंद्रक यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं कि इससे क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? इस चारों कोशिका को क्या कहेंगे हम? परपशु कोशिका यानी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। और कह रहे हैं कि ये सब बाह्य स्तर है। ये जो बाह्य स्तर नीचे बना है, सब बाह्य स्तर भर लीजिएगा। और बीच में क्या पाया जाता है? बीच में ढेर सारी कोशिका इकट्ठा होकर, कौन सी कोशिका? विभज्योतिकी कोशिका इकट्ठा हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? वाहिनी ऊतक यानी प्रोकैम्बियल स्टैंड बना देती हैं। ठीक, अब सुनिए, आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन होता है। इन सब चार कोशिका जो बड़ी, इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं बेटा? ये कोशिका चारों डबल हो जाती है। देखिए चारों कोशिका एक थी यहाँ पे, सब दो दो डबल हो गई, सब डबल कोशिका चार कोने पे, चार कोशिका मतलब कोने पर डबल हो जाती है। कह रहे हैं बेटा और सारी कोशिका जो हैं
उनको ऐसे भर दीजिएगा। ये बाह्य स्तर कोशिका है और बीच में जो कोशिका सब दिख रही हैं ये विभज्योति कोशिका है। और कह रहे हैं कि ये जो बीच वाला दिख रहा है ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, वाहिनी ऊतक यानी प्रोकैम्बियल स्टैंड कहलाएगा। और कह रहे हैं बेटा कि ये जो नई कोशिका 4 बनी है, दो कोने कोनों पर, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ बनी है, सबसे ये नीचे वाली कोशिका कहलाएगी। नीचे वाली कोशिका क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको बेटा, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहेंगे यानी प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहेंगे। और इसके ऊपर जो कोशिका से क्या बोलेंगे बेटा, प्राथमिक पूबीजाणुजनन कोशिका बोलेंगे। इसका इंग्लिश क्या होगा, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे। और कह रहे हैं बेटा कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये नीचे वाली जो कोशिका है क्या करती है बेटा, ये समसूत्री विभाजन करती है। देखिए प्राथमिक भित्ति कोशिका समसूत्री विभाजन करके 3 से 5 कोशिका बनाती है। तो पहली कोशिका क्या बनाएगी बेटा, अंतःस्तर जिसे बोलते हैं एंडोथीसियम। दूसरा क्या बनाएगी, मध्य स्तर जिसे बोलते हैं मिडिल लेयर। तीसरा क्या बनाएगी, टेपिटम जिसे बोलते हैं टेपिटम लेयर। जो अंतःस्तर होता है 1 बनता है, मध्य स्तर जो होता है 3 बनता है, टेपिटम स्तर 1 बनता है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और कह रहे हैं जो प्राथमिक पूबीजाणुजनन कोशिका होती है, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स होती है, इसमें होता है बेटा समसूत्री विभाजन। इसमें भी होता है समसूत्री विभाजन, इसमें तो हुआ, अब इसमें भी होगा। तो जब ये समसूत्री विभाजन करेगी तो देखिए, जब ये समसूत्री विभाजन करेगी तो इससे क्या बनेंगे बेटा, क्या बन जाएंगे, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। यानी इसका मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है जो 2n होती है। क्या होती है बेटा, 2n होती है। और इस कोशिका में क्या होते हैं बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। किसमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n है, यानी इसकी जितनी भी कोशिका हैं सब में गुणसूत्र द्विगुणित हैं, इसी को 2n कहते हैं। तो इस कोशिका में जो गुणसूत्र द्विगुणित है इसमें क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कौन सी कोशिका बनती है, लघु बीजाणु बनते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं बेटा, आगुणित अवस्था में। देखिए n लिखा गया है। जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका क्या जाती है बेटा, आधा आधा बढ़ जाती है। तो यानी लघु बीजाणु कैसे रहेंगे, लघु बीजाणु किस अवस्था में रहते हैं, आगुणित अवस्था में रहते हैं। यानी इनमें कोशिका कैसी होती है, आगुणित होती है। ठीक, तो यानी लघु बीजाणु का निर्माण हम यहाँ अच्छे से कर लिए, लघु बीजाणु इसके माध्यम से हम बना लिए। लघु बीजाणु क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। लघु बीजाणु को परागकण यानी पोलन ग्रेन भी कहते हैं। लघु बीजाणु को पूबीजाणु भी कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु बन गया, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, ये जो 3 से 5 स्तर बने इनको, और ये लघु बीजाणु को इसमें अच्छे से हम भरेंगे। और ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा, ये पूरा आपका कहलाएगा परिपक्व परागकोश। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, ये पूरा क्या रहेगा, परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश। ठीक, बात समझिए बेटा, ये पूरा संरचना क्या कहलाएगा, परिपक्व परागकोश। लेकिन पहले कोशिका भर लेते हैं, कैसे भरेंगे। सबसे पहले बेटा हमको ये पता है कि ये जो बाहर की सब कोशिका है, ये बाहर वाली, ये क्या होती है बेटा, बाह्य स्तर। तो ये बेटा देखिए सब बाह्य स्तर है। नीचे वाली कोशिका को हम बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद बेटा इसके ऊपर क्या भरते हैं, अंतःस्तर भरते हैं। एंडोथीसियम को इसके ऊपर 1 लेयर भर दिए हैं। उसके बाद मध्य स्तर मिडिल लेयर को 3 लेयर भरे हैं। उसके बाद 3 ठू क्या भर देंगे इसके ऊपर, ऐसे 3 ठू क्या भरे हैं बेटा, मिडिल लेयर को 3 ठू भर दिए हैं। उसके बाद एक टेपिटम स्तर होता है, उसको भी उसके बाद हम टेपिटम स्तर को देखिए यहाँ भर दिए हैं। टेपिटम स्तर में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कैसे दिखा दीजिएगा, सब 2 पाली हम भरे हुए हैं, 2 कोष्ठ हम भरे हैं, आप भी 2 कोष्ठ भर दीजिएगा, सेम ऐसे भरा ही जाएगा। ठीक, उसके बाद बेटा ये जो माइक्रोस्पोर बना है इसको हम ऐसे बीच में गोल गोल भर देंगे परागकण को, ये जो गोल गोल, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये लघु बीजाणु को छोड़कर, माइक्रोस्पोर को छोड़कर जितनी भी कोशिका हैं, अंतःस्तर, बाह्य स्तर, टेपिटम स्तर, ये सब बेटा नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक ही जानिएगा, टेपिटम स्तर का कार्य क्या होता है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। टेपिटम स्तर का कार्य क्या होता है, लघु बीजाणुओं को पोषण देना। देखिए टेपिटम स्तर यही है एकदम, इसके बगल में लघु बीजाणु है, इनको पोषण देता है टेपिटम स्तर, ठीक है ना बेटा। और कह रहा है कि ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये गड्ढा गड्ढा स्पेस, ये स्टोमियम होता है। यहाँ से क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है, फटता है परागकोश, ठीक है बेटा। और ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी संरचना पूरा, ये परिपक्व परागकोश कहलाएगी। अगर बोर्ड में पूछ रहा है परिपक्व परागकोश का फिगर दिए तो आप ये पूरा फिगर बनाएंगे ऐसे, ठीक। तो बेटा आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको याद होना चाहिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है ये।